हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको कल यही चौथा पाठ पढ़ाया था, जिसमें हमारा इस पाठ का शीर्षक है शिशुपालनम, और मैंने इसके बारे में, इसके विषय में आपको बताया था कि यहाँ पर जो है भगवान श्री राम का एवं जो उनके दो पुत्र हैं लव कुश, उनका संवाद चल रहा है आपस में। उसके विषय में मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री राम जो हैं सिंहासन पर बैठे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह लव और कुश के सौंदर्य को देखते हैं, उनकी सुकुमारता को देखते हैं, उनका कोमलांग देखते हैं, तो उनको देख करके वह एकदम उनको अपने अंक में बैठा लेते हैं, गोद में बैठा लेते हैं। उसके बाद में बैठाने के बाद में वह उनसे कुछ बातें पूछते हैं जो इस पाठ में आप लोगों को बतलाई जा रही हैं। तो भगवान श्री राम लव और कुश से कुछ प्रश्न करते हैं, जिनका समुचित उत्तर लव और कुश देते हैं। आइए, आज जो है आषाढ़ी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को जो है गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज जो है व्यास जी का अवतार हुआ था और उन्होंने आज जो है 4 वेदों का विभाजन भी किया था, 18 पुराणों की रचना भी की थी। इसलिए हम जो है गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव रहता है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग घर पे रह करके भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे होंगे। और दूसरी शिकायत मुझे यह है कि आप लोग वीडियो एकदम नहीं देख रहे हो। कृपया करके मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग जो है वीडियो को देखें और पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो आइए हम पुनः उसी पाठ की ओर चलते हैं कि रामः अलम अतिशालीनतया, अलम यानी बस, अतिशालीनतया। उन्होंने कहा कि अब श्लोक है कि भवती शिशुजनो वयोनुराधात् गुणमहता अपि लालनीय एव एव। भगवान श्री राम कहते हैं कि यद्यपि आप शिशु हैं, क्या है, आप बालक हैं, लेकिन वयोनुराधात्, वयः यानी बुजुर्गों के, वय यानी वयस्कों के, अनुरोधात् यानी अनुरोध से, गुण महताम अपि लालनीय एवो, आपने जो है महान गुणों को ग्रहण किया है, ठीक है। यद्यपि आप शिशु हैं, लेकिन आपने अपने बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से महान गुणों को प्राप्त किया है। जैसे व्रजति हिम करोपि बाल भावात्, जैसे मान लीजिए चंद्रमा छोटा है, शशि छोटा है, चंद्रमा छोटा होता है, लेकिन बाल भावात्, और वह एकदम, जब आप भगवान शशांक शेखर भोलेनाथ के सिर पर देखते हैं कि वह चंद्रमा शोभित होता है, ठीक है, सुशोभित होता है। पशुपति मस्तक केतकट छदवत्वम, लेकिन वह बाल भाव के होने के कारण भगवान शंकर के सिर पर जाकर के स्थित हो जाता है, भगवान भोलेनाथ के सिर पर जाकर के बैठ जाता है। इसी तरह भगवान श्री राम लवकुश से कहते हैं कि आप जो है भले ही यद्यपि छोटे हैं, आप सुकुमार हैं, लेकिन आप में महान गुण हैं, तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। कैसे? जैसे जो चांद है वह भगवान भोलेनाथ के सिर पर जाकर के बैठ गया, इस भाव से। राम ने कहा एषः भवतो, एस यानी यह, भवतो हो यानी आप दोनों का, सौंदर्य अवलोक जनितेनो, यानी आपके सौंदर्य को देख करके, कौतूहलेनो, कौतूहल पृच्छामि यानी पूछता हूँ। आपका जो सौंदर्य है, आपका जो सौष्ठव है, आपका जो कोमलांग शरीर है, इसको देख करके मैं बहुत मोहित हो गया हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। और मैं इसको देख करके कौतूहल यानी आश्चर्यपूर्वक, पृच्छामि यानी पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामह हो, कि आप क्या क्षत्रिय कुल पितामह हो, आपके क्या क्षत्रिय कुल के पितामह हैं। सूर्य चंद्रयो हो को वा भवतोर वंशस्य कर्ता, सूर्य चंद्रमा के समान आपकी आकृति है दोनों की। जहाँ पर एक बालक है वो सूर्य के समान दिखाई देता है, तो एक और जो है चंद्रमा के समान दिखाई देता है। तो भवतोर वंशस्य कर्ता, आपके वंश का कर्ता कौन है? तो लव बोला भगवान सहस्त्रदीप्ति, हमारे वंश के जो हमारे पूर्वज हैं वह भगवान सूर्य हैं, सहस्त्रदीप्ति। तब राम ने कहा कथम अस्मत् समानाभिजनौ संप्रवत्तौ, कथम यानी कैसे, अस्मत् समान जनौ संप्रवत्तौ, क्योंकि हमारे कुल के भी जो कुल है, हमारा कुल भी जो है भगवान सूर्य से हुआ है,
यानी हम लोग भी इक्ष्वाकु वंशी हैं, तो कथम यानी कैसे हमारे समान आप हो सकते हो। तब विदूषकः किम द्वयोः एकमेव प्रतिवचनम। तब जो है विदूषक बोलता है किम द्वयोः, क्या दोनों ही एक साथ बोलते हैं, क्या लवः कि भ्रातर आवाम सौदर्यौ। तब विदूषक ने कहा कि किम द्वयोः एक प्रतिवचनम, यानी वो दोनों थे बिल्कुल एक समान दिखाई देते थे, एक समान उनकी वाणी थी, एक समान सुंदरता थी। तब जो है लव ने बोला कि भ्रातरौ आवाम सौदर्यौ, हम जो दोनों भाई हैं हम जो है जुड़वा हैं। क्या बोलते हैं उसको? जुड़वा। जो एक साथ बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं जुड़वा। तब जो है लव ने कहा कि हम दोनों जुड़वा हैं। तो राम, भगवान श्री राम ने कहा समरूपः शरीर सन्निवेशः, समरूपः यानी तुम दोनों का समान रूप है, शरीर सन्निवेशः और शरीर भी बिल्कुल एक समान है। वयसस्तु न किंचित अनंतरम, वयसस्तु यानी आपकी उम्र में, न किंचित अनंतरम कोई अंतर नहीं है, आपकी जो उम्र है उसमें कोई अंतर नहीं है। लवः आवाम यमलौ, उसने कहा कि हम दोनों जुड़वा हैं। आवाम यानी हम दोनों, यमलौ यानी जुड़वे हैं। तो रामः संप्रति युज्यते किम नामधेयम्, आप दोनों के संप्रति यानी इस समय आपका नाम क्या है? संप्रति युज्यते किम नामधेयम्, संप्रति युज्यते किम नामधेयम्। तो लवः आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आपकी वंदना में जो मुझे है, आपकी वंदना में लव यानी लव इत्यात्मानं श्रावयामि, मुझे लव कहते हैं। आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, हे गुरुचरण वंदना में और आर्यस्य वंदना में मुझे जो है लव कहते हैं। ठीक है। कुश, अब कुश ने कहा कि अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मेरा नाम कुश है और कुश नाम से मुझे पुकारते हैं। राम ने कहा अहो उदात्त रम्यः समुदाचारः, अहो बहुत उदात्त चरित्र है आपका। तो आइए इसी के साथ में जो है भगवान श्री राम ने कहा कि किम नाम धेयो भवतो गुरु, आपके गुरु का नाम क्या है। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।